व्यक्ति मांगता उसी से है जिसके पास पैसा है, इच्छा उसी से व्यक्ति करता है जिनके पास जो धनी सेठ होते हैं ना, उन्हीं से इच्छा रखते हैं कि परोपकार के लिए, परहित के लिए थोड़ा सा धन राशि मिल जाए तो अच्छे अच्छे आयोजन हो जाए। लेकिन बड़े लोग बड़े कंजूस रहते हैं, बड़े कंजूस रहते हैं। जो रोजी रोटी वाले होते हैं ना, वो जानते हैं कि हाँ एक ही दिन की हमारी मेहनत ना भगवान को समर्पण कर दें, एक दिन की रोजी तो लगना है, और का समर्पण भाव से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। यहाँ पर एक छोटे से गांव के लोग आए हैं, एक लिंबा टोला के, 25 घर का टोला है। कितने घर का? 25 घर का टोला है, लेकिन 5 गांव से मांग कर लाए तो 3 साल तक लगातार भागवत हुई है, लगातार सार्वजनिक भागवत मतलब और बड़े बड़े लोग गांव में हैं, लेकिन नहीं, पूरे आजू बाजू गांव से थोड़ा 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 थेम्बे थेम्बे तड़े साचे। कई ऐसे लोग हैं उस गांव में कि स्वतंत्र स्वयं भागवत करा सकते हैं, लेकिन भगवान ने सद्बुद्धि नहीं दी ना, भगवान ने वो बुद्धि नहीं दी। वो बुद्धि दी है कहां व्यर्थ करना है, कहां कोर्ट में खर्चा करना है, कहां कचेरी में खर्चा करना है, कहां दुर्व्यसनों में खर्चा करना है, सत्संग में खर्चा करने की बुद्धि परमात्मा ने नहीं दी। ध्यान से सुनना। तो पैसा आता और जाता रहता है, पैसे से कैसा हो जाता है ये सब लोग जानते हैं। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि हमें गांव में धर्म कराना है, और सत्राजी तुम्हारे पास में है, सोना है, धन है, तो ये धन को लगा दीजो और परोपकार का काम हो जाए। सत्राजी ने मना कर दिया, ना 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 ना, मैं अपना धन कैसे दूंगा। वाह रे वाह, बात बड़ी बड़ी। आखिरी में पता चलो कि ढोल में पोल हो गया। ढोल में क्या है? पोल। सभा बर्खास्त हो गई। कोई भी कार्य करो तो पहले अनुमति ले लो, और अनुमति जब मिल जाए तो कार्य करने में जी जान एक लगा दो, और जब तक अनुमति न मिले तब तक कोई कार्य करने के लिए आडंबर मत करो। और कई लोग होते हैं आडंबर बहुत बड़ा करते हैं, तारीख आती है, कई लोगों को पुस्तकों में कहाँ का कथा, वहां कथा, वहां कथा, वहां कथा, आडंबर बहुत बताते, यहाँ वहां यहाँ वहां, आखिर में पता चलता है पूरा फूल है, पूरा फूल है। इसलिए कोई भी कार्य करो तब पहले अनुमति ले लो, और जब अनुमति मिल जाए, क्योंकि बाबा की यह कथा कराने की इच्छा लगभग 4 वर्षों की। यह कथा इस स्थान पर, इस भूमि पर द्रव्य सहित कराने की अपने स्वयं की 4 वर्ष हो गए, लेकिन इस कथा को रोकते रोकते हम ही रहे। यह कथा होने वाली थी नारायण सेवा संस्था उदयपुर के तत्वाधान में। जो दिव्यांग है उनकी सेवा के लिए उनकी एक राशि, एक बालक को पूर्ण रूप से, जो दिव्यांग है उसको पूर्ण रूप से सक्षम होने के लिए यहाँ से बची हुई राशि वहां जाने वाली, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 1-2 नाम मेरे पास में, लेकिन जब तक मुझे पूरा नाम ना आ जाए तब तक मैं नहीं कह सकता इस व्यासपीठ से कि वहां भी ये करने वाले। और शायद ये कथा तो है, लेकिन जो 125वीं कथा जो होगी ना, वो संपूर्ण नारायण सेवा संस्था उदयपुर के तत्वाधान में होगी, ये आपसे मैं घोषणा करता हूं। मना कर दिए, आपका धन है, नहीं दिए तो कोई आपत्ति नहीं, चलो सभा बर्खास्त हो गई। एक दिन हुआ क्या, वो मणि को सत्राजित का भाई था जिनका नाम था प्रसेन ने मांगा, दे दिया। भगवान ने मांगा तो बोलो ना, आप जब बोलोगे ना तो मुझे लगा कि आप श्रोता हो, क्योंकि कथा वही है लेकिन मैंने भाव को बदल दिया है। और कथा इससे बाद भी आप सुनोगे ना तो मुझे ऐसी कथा आपको लगेगा कि गुरुजी मैं इस कथा का स्वाध्याय निकालने का प्रयास करता हूं। सार जिसको कहते सार। वैसे भगवान की कथा तो आनंददायी होती है,
लेकिन यह रहस्य है, भगवान ने मांगा तो नहीं दिया और भाई ने मांगा तो दे दिया। अब भाई भी ऐसे कि मणि को पहन करके गया। अब मणि को पहन करके कहां गया जानते हो? वन में, जंगल में। अब वन में मणि को पहन करके जाने का मतलब क्या है? कोई मतलब है? वैसी माता हो आप लोग, कहीं ज्यादा भीड़ होती है ना, ज्यादा आभूषण मत पहनो, नहीं तो तुम्हारी आदत होती लोगों को दिखाने की। हाँ, हमारे पास आगे वाली एक मंगलसूत्र पहन के आई है, मैं कल 2 पहन के आऊंगी। वो अगर 2 पहन के आई है तो तुम्हारी हो गए 3 डाल के आओगे ऐसे। और ऐसे भी नहीं, अगर वो दिख रहा है एक तो आप भी ऐसे करोगे। हाँ, है ना? अरे एक ही पहनो, अच्छा पहनो। मैं तो कहूँ आपके पास 30 दिन के 30 हो, 365 दिन के 365 रोज अलग अलग एक बदल, लेकिन दूसरे को दिखाने के लिए मत पहनो। और दूसरों को दिखाने के लिए पहन लिया आपने, चोरी हो गया तो फिर छोटा सा मुंह हो जाएगा, है क्या नहीं? इसलिए एक ही पहनो, अच्छा पहनो, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए मेरा तो आशीर्वाद है आपके पास में 365 दिन के 365 हो, लेकिन एक ने एक पहनी तो मैं 2 पहनूं, ऐसा मत ले। दूसरों को दिखाने के लिए मत पहनो। पता नहीं आपके बाजू में बैठा हुआ कैसे भाव का है, चोरी करने आया कि कथा सुने? क्या भाव को क्या जानोगे? आप तो भगवान की कथा में तल्लीन हो जाओगे। कथा हो गई, बाद में पंडाल के बाद देखोगे अरे माझा हार गेला, फिर बाद में पूरा पछतावा, पूरा लगेगा कि कहां के कहां गई। पूरा इस प्रकार से प्रसेन वन में गए शिकार करने के लिए, लेकिन क्या हुआ? खुद ही शिकार हो गए। एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। इधर क्या हुआ? सत्राजित को पता चला कि मेरा भाई मर गया। सत्राजित को लगा कि मेरा भाई मरा नहीं, मारा गया। किसने मारा है? भगवान श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध किया है। भैया, आज के समय कलंक सबसे बड़ा होता है। काजल से काला होता है कलंक। ये काले मुंडी वाले कब जिंदाबाद बोलेंगे और कब मुर्दाबाद बोलेंगे, इनकी गारंटी नहीं है। इनकी परीक्षा होती नेताओं के इलेक्शन के समय। आदमी वही होते हैं 12 बजे के रैली में, वही आदमी होते हैं जो एक व्यक्ति की जिंदाबाद, दूसरे की मुर्दाबाद 50 रुपए के लिए। वही आदमी 4 बजे की रैली में होते हैं, पहले वाले की मुर्दाबाद, दूसरे वाले की जिंदाबाद, झंडी दूसरी होती है। समझ गए कि नहीं? मैंने गोंदिया में देखा था टीवी टोली में, माता राम को मालूम है, आमची भागवत आहे जी, मैंने भागवत थोडा नंतर करा। 11 वाजेची रैली आहे काय, 200 भेटते, मग 2 वाजेची रैली आहे दुसऱ्याची, पहिल्या वाले मुर्दाबाद, दुसरा वाला जिंदाबाद, 200ची रैली 400 भेटून जाते। मैंने कहा एक आदमी की जिंदाबाद और एक आदमी दूसरे की मुर्दाबाद, अजी मैंने काहीच करावं लागते पैशासाठी। ये काले मुंडी वाले कब जिंदाबाद बोलने लग जाए, कब मुर्दाबाद बोलने लग जाए, गारंटी। जो द्वारिकाधीश की जय बोल रहे थे, वो आज बोल रहे कैसा द्वारिकाधीश, मनी नहीं दिया तो मार दिया, भगवान को कलंक लग गया। और एक बात बताऊं, देश राम श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करें। भादो मास की चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा का दर्शन करते हैं उन्हें कलंक लगता है। भगवान को मानो कलंक लग गया हो, और काजल से काला है कलंक। भगवान द्वारिकाधीश ने विचार किया और कुछ सैनिकों को साथ में लिए और सैनिकों को साथ में लेकर के खोज करने के लिए चल दिए जहां प्रसेन मरा हुआ था। ध्यान से सुनना, भगवान पहुंचे कहां? वन में। जहां प्रसेन मरा हुआ था वहां पर शेर के पैरों के निशान थे, और शेर के पैरों के निशान से जब गए तो शेर मरा पड़ा हुआ था। जहां सिंह मरा पड़ा हुआ था वहां पर एक भालू के पैरों के निशान थे। भालू के पैरों के निशान से भगवान एक गुफा के पास गए, और गुफा के पास जाकर सैनिकों से कहा मैं अभी भीतर जाता हूं और तुरंत आता हूं, तुम प्रतीक्षा करना। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण गुफा में गए।
गुफा में जाकर के भालू के साथ युद्ध किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, भगवान द्वारिकाधीश आए नहीं। सैनिकों को लगा कि द्वारिकाधीश तो गए। भगवान श्री कृष्ण के सब सैनिक चले गए। 27 दिन तक युद्ध करते रहे भगवान भालू के साथ, और युद्ध करते करते जब एक एक नस को ढीली कर दिए भगवान, भालू पहचान गए भगवान राम, मेरे राम, बस हो गया, मैं पहचान लिया, आप मेरे राम हो। राम अवतार का भालू जो है ना वो है जामवंत। इसलिए सुंदरकांड में सुंदर चौपाई है महाराज, पहली चौपाई है ना मानस में, बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा है, जामवंत के वचन सुहावे, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहावे, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत ने कहा कि प्रभु मैं पहचान गया, आप मेरे राम हो, बस क्षमा करो। भालू ने कहा, जामवंत ने कहा कि भगवान यहाँ आना कैसे हुआ, या कैसे आया? अरे बोले कुछ नहीं, एक मणि की खोज करते करते मैं यहाँ आया, मुझे कलंक लगा है। क्या बोलो जरा, आप छोटे बच्चे को देख लो, एकदम छोटा सा बच्चा है, उसके पास 2000 की नई वाली नोट दे दो, 2000 टुकड़े न कर दे तो कहना, उसको मालूम ही नहीं कि क्या है ये। जो जानता नहीं उसकी बात कर रहा हूं, आज जो जानता है उसको तो देख लो, अभी गिर जाए तो पट से उठा ले पैसे। भगवान ने कहा, अरे इसी मणि के लिए मैं आया हूं। जामवंत ने कहा, भगवान ये मणि तो ले जाइए, लेकिन एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। बोले क्या? अरे तुम्हारा एक नहीं 10 काम करने तैयार हो, तुमने मुझे मणि दिया है, क्या चाहिए? बोले भगवान एक मेरी पुत्री है, उसके साथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा इतना बड़ा मणि मुझे दिया है तो तुम्हारी पुत्री कहाँ है बुलवा? भगवान बुलाए गए, जामवंत ने अपने पुत्री को देखा तो भगवान राम 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 रीझ। अब मानना तो पड़ेगा, स्वीकार किए भगवान ने। बोले ठीक है, इसको मैं पत्नी बना करके स्वीकार करता हूं। अब पत्नी हो गई भालू की पुत्री रीछ, है ना? अब विवाह तो हो गया, लेकिन भगवान ने कहा देखो भाई, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बात तुमको मानना पड़ेगा। बोले जी, एक काम करो, एक सुंदर सी साड़ी लपेट। भगवान ने अच्छी सुंदर सी साड़ी लपेट दिया और सुंदर सी साड़ी लपेट करके घूंघट डाल दिए, घूंघट डाल दिए और देखा, कहा कि जब तक मैं न कहूं घूंघट नहीं खोलना, जब तक मैं न कहूं तब तक घूंघट नहीं खोलना। और भगवान ने सबसे पहले दूसरा विवाह करा करके भालू की पुत्री को लेके आए द्वारिका। रुक्मणी को संदेश दिया, देवी मैं दूसरा विवाह करके आ रहा हूं, दूसरा विवाह करके आया हूं। रुक्मणी ने सोचा हो सकता है मेरे से कोई सुंदर मिल गई होगी, मेरे से कोई और सुंदर मिल गई होगी, शादी कर ली भगवान। अच्छा, रुक्मणी ने सुंदर थाली सजाया है और थाली लेकर आई, वधू प्रवेश होता है ना, सुंदर थाली उतारी, आरती उतार करके वधू प्रवेश हुआ और कहा बहन, रुक्मणी कह रही है आज से तुम हमारी बहन हो गई। बहन इतनी हुई कि पहले शादी मेरी हुई इसलिए मैं बड़ी बहन, और तुम बाद में आई हो इसलिए तुम मेरी छोटी बहन, और बहन बहन में काहे का पर्दा? आज से तुम मेरी बहन हुई। बहन थोड़ा सा घूंघटा खिला दो, अब घूंघटा उठाओ। वो कहने लगे ओहो। रुक्मणी कहती अरे बहन, बहनों में बहन का काहे का घूंघटा?
बहन बहन से काय का घूमता होता है क्या? नहीं होता ना? बोले वो कह रही हो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। क्या कह रही हो? घूंघटे में रहने दो, घूंघटा ना हटाओ। बेबी रहने दो, पर्दा ना हटाओ। बेबी रहने दो, पर्दा ना हटाओ। कहने का भाव ये हो कि घूंघटे में रहने दो, पर्दे में रहने दो। बड़े भाव से कथा को सुनिएगा। रुक्मणी ने कहा अरे बहन मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम्हें मुखमंडल दिखाओ, चेहरा दिखाओ। रुक्मणी जी के बार बार कहने पर जब चेहरा नहीं दिखाई तब रुक्मणी ने श्राप दे दिया। रुक्मणी ने श्राप दे दिया, ए बहन तुझे अपने रूप पर, अपने लावण्य पर, अपने शरीर पर इतना अहंकार है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि जा तू मेरे जैसी हो जा, जा तू मेरे जैसी हो जा। वो भालू की पुत्री रुक्मणी के श्राप से बन गई जामवती। बोले जामवती मैया की जय, बोले रुक्मणी मैया की जय। किसी को श्राप दो तो श्राप भी ऐसा दो कि श्राप के किसी को आशीर्वाद मिल जाए। दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। भगवान ने कहा ठीक है। मणि लेकर के पहुंचे सत्राजित के पास और सत्राजित से कहा ये लो मणि तुम्हारा, मैं लेने गया था, तुम्हारा भाई पहन कर गया, उसको सिंह ने मार दिया और सिंह को एक भालू ने मार दिया। भालू के पास से मैं ले आया, ये लो रखो। सत्राजित को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। सत्यभामा को भगवान कृष्ण जी को सौंप दिया है और वह मणि दान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को कन्यादान में दिया है। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक बार सब लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे पूज्य जगत गुरु कृपालो जी महाराज की सबसे ससुरी माहेश्वरी देवी जी का यहाँ पर आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान काका जी कहते हैं गुरुदेव 8 विवाह श्रवण कराने में इतना समय लगा तो 16,100 विवाह को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित
16,100 विवाह लगा हाँ विशेषकर कथा की ओर आप लोगों का मन लगा रहे, आपके कान और नेत्र कथा की ओर हो। संसार की कोई भी मां नहीं कहेगी कि मेरे बेटे को मार दो, और मां के बड़पोलेपन के कारण बेटा असुरी प्रवृत्ति में पड़ गया, जिसका नाम है भौमासुर। नाम है भौमासुर, धरती का पुत्र भौम, और जिसको कहते हैं मंगल भी कहते हैं। और हमारे महाराज जी लोग भी कहते हैं कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में यदि मंगल बैठा हो तो कुंडली मंगलिक कहलाती है, और बड़ा विचित्र होता है मंगल। यह भौम ने आज 16,109 युवतियों को बंदी बनाया है। साथ अकेला विवाह करूं, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने विचार किया कि भौमासुर का उद्धार अपने को करना है। भौमासुर का वो की धरती की अवतार सत्यभामा जी है। अपने संग उसी को लेना चाहिए जो अपने संग की अपने सारे क्रियाओं को जानता है, उसी को साथ में लेना चाहिए। दूसरे को साथ में लेने से काम बिगड़ सकता है, इसलिए अपने संग में उसी को रखो कि जिससे हमारा काम बनता हो, बिगड़ने वाले को नहीं रखना चाहिए। थी तो 8, लेकिन काम आई आज कौन? अरे बोलते क्यों नहीं? सत्यभामा जी काम आई। रुक्मणी जी थी, और भी थी ना, कालिंदी थी, नागनदी थी, लक्ष्मणा थी, लेकिन काम आई सत्यभामा। सत्यभामा को साथ लिए और चले हैं भौमासुर के यहाँ, और भौमासुर के यहाँ जाकर के भौमासुर ने देखा कि द्वारिकाधीश आए हैं, बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया। सम्मान के साथ अब वार्ता प्रारंभ हुई। भगवान द्वारिकाधीश और भौमासुर में वार्ता शुरू होने लगी। ध्यान से सुनना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो दो। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। मूर्ख के सामने ज्ञान की चर्चा करो, वो किस्सा ऐसी है, अंधस्य से दीपम बधिर से गीता, मूर्ख से शास्त्रम कथा प्रसंगम। भगवान द्वारिकाधीश कहते भौमासुर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, और नहीं तो कुलक्षणी के कारण तो जीवन बेकार हो जाए। इसलिए कहते हैं ना, मूर्खों की मंडली में विद्वानों की बेदशा है, जिनके घर में कर्कशा उनकी बड़ी दुर्दशा है। भौमासुर को भगवान की बात अच्छी नहीं लगी। भगवान को जब बात अच्छी नहीं लगी तो बात में झगड़ा शुरू हो गया। भगवान द्वारिकाधीश के साथ भौमासुर युद्ध करने लगा। पहले तो हाथापाई हुई, और हाथापाई करते करते धक्का मुक्की में आई। अब तो अपनी भाषा में क्या कहते हैं, अब तो आपटा अपटी में आ गई है ना। सत्यभामा जी ये सारा दृश्य देख रही हैं। भौमासुर भगवान के ऊपर प्रहार करते जा रहे हैं। भगवान ने एक प्रहार तक नहीं किया। क्यों प्रहार करे भाई? जब हम कितना भी मारेंगे मरने वाला नहीं है, तो हाथ गंदा करने से क्या फायदा? सत्यभामा ने देखा
कि भगवान मार खाए जा रहे हैं। संसार की कौन सी ऐसी मां होगी जो पिता और पुत्र को लड़ते देखेगी? सत्यभामा से देखा नहीं गया, आखिर अंत में भगवान से कह दिया कि भगवान अब अति हो गई, अब अतीत हो गई, अब इसका अंत कर दीजिए। भगवान थोड़े से मुस्कुराने लगे। रुक्मणी जी, अगर सत्यभामा जी यदि पहले कह दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे आपके कहने की, क्योंकि जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक भौमासुर का अंत होने वाला नहीं। और देखते देखते भगवान ने भौमासुर का अंत कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। धरणी गर्भ संभूत विद्युत कांति तेज संप्रभ कुमार शक्ति अष्टच मंगल प्रणवान। भगवान सत्यभामा जी के साथ कारागृह में पहुंचे और कारागृह में क्या देखते हैं? 9 युवतियां है, 16,109 युवतियां। भगवान ने कैद खाने से उन्हें मुक्त कराया और कहा कि आप अब यहां से मुक्त हो, जा सकती हो। 16,109 युवतियां कहने लगी कि भगवान हम जाए कहां? यदि हम पिता के घर गए तो लोगों की देखने की दृष्टि विचित्र हो जाएगी और हमारे साथ कौन विवाह करेगा? हमारे पास 2 ही उपाय है। यदि हम पिता के घर गए तो लोग अच्छा देख नहीं सकते, लोगों की दृष्टि बड़ी विचित्र हो गई है आज, है ना? लोग कहेंगे कि राक्षस क्या रहकर आई है, भौमासुर क्या रहकर आई है, कौन हमारे साथ विवाह करेगा? हमारे पास 2 ही उपाय है प्रभु, एक तो आप हमें अपना लो या फिर हम अपने शरीर को त्याग दें। भगवान ने विचार किया, ये शरीर को त्याग देगी उससे अच्छा है कि समाज में एक अच्छी दिशा निर्देश जाए। अरे भगवान ने 16,109 युवतियों के साथ एक मुहूर्त में, एक समय, एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 विवाह संपन्न कराए। लोग कहते हैं कि कामनावश भगवान ने विवाह किए ना, भगवान ने कामनावश भगवान ने 16,109 युवतियों को नहीं अपनाया, भगवान ने करुणावश 16,109 युवतियों को स्वीकार किया। क्योंकि आप और हम सब लोग कहते हैं भगवान को, क्या कहते हैं? तुम करुणा के सागर युवतियों को कामनावश स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भगवान करुणा के सागर है, करुणावश स्वीकार किए। तो 16,100 विवाह एक और पहले विवाह आज, ऐसे भगवान के विवाह संपन्न हुए। 16,108 सब रानियों से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री का वर्णन मिलता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और कथा को थोड़ा सा यहीं पर विश्राम करते हुए जगत गुरु कृपालु जी महाराज जिनकी सत्शिष्या सुश्री माहेश्वरी देवी जी यहाँ पर जिनका आगमन हुआ है, इन तिरोरा नगरी की ओर से, उनके परिवार की ओर से और समस्त श्रद्धालु भक्तों की ओर से पुनः आप श्री का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारी कथा में ऐसे ऐसे संत मंत महात्माओं का दर्शन हो रहा है जिनके कारण आज हमारा जीवन धन्य हो रहा है। जब हरि की कृपा होती है
तब ऐसे अद्भुत संतों का सानिध्य, ऐसा सत्संग हमको प्राप्त होता है। आप श्री का इस नगरी में अभिनंदन स्वागत के साथ हम सब सादर प्रणाम करते हुए इनकी सुश्री वाणी से मधुर ज्ञान निर्देश प्रवचन के साथ अपने वाणी से उद्बोधन करेंगे। उसके बाद पुनः क्रम से कथा की ओर ले चलेंगे। सुश्री जगत गुरुत्तम स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की। यद्यपि तिरुवड़ा शहर में हमारा पहले 2 बार आगमन हो चुका है। जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के सिद्धांत का प्रचार प्रसार हेतु मैं यहाँ पर आज विश्व जगत गुरुत्तम स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की प्रतिभा एवं दिव्य ज्ञान गंगा के सामने नतमस्तक है, क्योंकि मेरे गुरुदेव के पास समस्त शास्त्र वेद आकर प्रकट कर जाते हैं कि आप हमको बोलिए, हमको बोलिए, हमको बोलिए। श्री महाराज जी के पास जो प्रतिदिन न्यूज़ 18 इंडिया टीवी पर, न्यूज़ 24 पर सुबह, शाम को आस्था चैनल पर, रात में संस्कार चैनल पर जो लोग श्री महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि उनसे बड़ा कोई संत, कोई महापुरुष इस समय संसार में, विश्व में कहीं कोई नहीं है। और यद्यपि श्री महाराज जी ने मेरी ही तरह 7 विद्वान प्रचारक बनाए हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी 8-10 देशों में श्री महाराज जी की फिलॉसफी, दर्शन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं भी लगभग 15-20 वर्षों से विदर्भ के कई प्रांतों में प्रवचन बोलती हूँ। नागपुर जिला, भंडारा जिला और छत्तीसगढ़ में भी कई शहरों में प्रवचन होता है। आज कई वर्षों के बाद पुनः तिरुवड़ा आगमन हुआ है, और वो भी भागवत कथा के निमित्त यहाँ पर मैं उपस्थित हुई हूँ। मैंने बचपन से कभी भागवत की कथा सुनी नहीं है, क्योंकि श्री महाराज जी कभी भागवत नहीं कहते थे। महाराज जी की फिलॉसफी का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग कौन हैं। 99.9% लोग जो संसार में हैं वो अपने आप को शरीर समझते हैं। अभी तो जीवन भर शरीर के कल्याण में नौकरी, चाकरी, शादी, ब्याह, बाल बच्चे पैदा करना, बिजनेस करना, इसी में लगे रहते हैं, केवल शरीर के कल्याण में लगे हुए हैं। तो शरीर और आत्मा 2 पृथक तत्व है। हमारे इस स्थूल शरीर के कल्याण के लिए पंचमहाभूत तत्व का संसार है, लेकिन आत्मा का कल्याण तो तब होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। हम पहले अपने स्वरूप को समझें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। यदि आप शरीर होते तो संसार में ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि आज शाम को 4 बजे वो संसार से चला गया। अरे आज शाम को 4 बजे जब वो संसार से चला गया तो उसके घर लोग क्यों जा रहे हैं? तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं ऐसा है कि वो तो आज शाम को 4 बजे संसार से चला गया, लेकिन उसका शरीर यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसके अंतिम दर्शन के लिए हम लोग उसके घर की ओर जा रहे हैं। यदि ये शरीर आपका होता
तो आप ऐसा नहीं कहते कि आज शाम को 4 बजे वो चला गया, और जो आज शाम को 4 बजे चला गया उसका परिचय आप जानते हैं, वो कौन है? आप लोग कहेंगे कि हमने संत महात्माओं के मुख से सुना है, प्रवचनों में सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है कि वो आत्मा। आप क्या अपना परिचय ऐसे बताते हैं कि मैंने सुना है मेरा नाम सदाशिव उके है? आप कभी बोलेंगे? आप कहेंगे नहीं। आपको भी ऊपर पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि मेरा नाम सदाशिव उके है, और अपनी आत्मा के लिए आप कहते हैं कि मैंने संतों के मुख से सुना है, शास्त्र वेदों में सुना है कि वो आत्मा है। आज शाम को 4 बजे जो संसार से चला गया वो आत्मा। तो जब आपका कोई परिचय आपसे पूछता है तो आप ऐसा कर बच्चों हिसाब किताब नहीं बैठाते हैं कि मैंने सुना है मेरा नाम ये है। आपको पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर कि आपका नाम ये है, ये आपका पति है, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके माता पिता हैं। ये पूर्ण कॉन्फिडेंस, पूर्ण विश्वास आपको अपने ऊपर है ना। तो ऐसे ही शास्त्र वेद कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। अरे मनुष्यों, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर तुमको प्राप्त हुआ, जिसके लिए स्वर्ग की देवी देवता भी याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वो मानव शरीर जब तुमको प्राप्त हो गया तो फिर लापरवाही क्यों करते हैं? उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तत्व ज्ञान क्या? मैं कौन हूं, हम कौन है और हमारा कौन है। श्री महाराज जी की बहुत बड़ी फिलॉसफी है, मैं कौन मेरा कौन, कि हम कौन हैं और हमारा कौन है। पूरी गाड़ी इसी पे निर्भर करती है। यदि आप इसके महत्व को जान ले, समझ लें कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं, तो जीव का चरम परम लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो जाएगा। बातों की प्रेरणा सुनो, अनंत सौभाग्यवश ये मानव शरीर प्राप्त हुआ और भारतवर्ष में जन्म प्राप्त हुआ। विदेशी पाश्चात्य जो संस्कृति है वहां पर भगवान शब्द का नहीं सुनाई पड़ता। ये भारत भूमि ऐसी है जहाँ की जन्म से लेकर मृत्यु तक हरि नाम, भगवान नाम सदैव आपको सुनाई पड़ता है। अब ये बात अलग है कि आप सुनना चाहें या ना सुनना चाहें। एक बार यदि भागवत ग्रंथ कोई सुन ले, श्री महाराज जी ने कहा है कि भागवत ग्रंथ ऐसा है जिसमें केवल रस ही रस है। एक ऐसा फल है जिसे सुखदेव रूपी तोते ने चखा है। संसार में फल कई प्रकार के होते हैं, छिलका होता है, गुठली होती है, बीज होता है, गुदा होता है, लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें रस ही रस है। तो एक बार यदि ध्यान से आप सुन लें और उसे अपने जीवन चरित्र में उतार लें, केवल सुनने से काम नहीं होना है। प्रवचन तो अनंत बार, यही तिरुड़ा के लोगों ने अनंत बार कई भागवत कथाएं सुनी होंगी। कई महाराज आए होंगे, एक महाराज आया एक चीज बता के गया, दूसरा महाराज आया दूसरी फिलॉसफी बता के गया, तीसरा महाराज आया तीसरी फिलॉसफी बता के गया। तो सुनते सुनते तो कान आपके पक गए, लेकिन सुनने के बाद अपने जीवन में आपको इस बात को उतारना है। केवल कान शुद्ध करने से आपका काम नहीं बनेगा, आपको अपनी आत्मा को सजाना संवारना है। आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं शरीर स्वस्थ रखने के लिए, तो आत्मा का कल्याण जो है वो केवल एकमात्र भक्ति से होगी। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, मानव शरीर प्राप्त किए हैं, भारतवर्ष में जन्म भी प्राप्त हुआ है और कोई वास्तविक सद्गुरु भी प्राप्त हो गया।
जिसने हमको बता दिया, सिखा दिया कि हम लोग कौन हैं। हम केवल शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और आत्मा का कल्याण कैसे हो जल्दी से जल्दी, इसका हमको प्रयास करना है। तो ये सब जब तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, उसके बाद भक्ति आपको अपने आप व्यक्तिगत रूप से करनी है। किसी के हिस्से की भक्ति कोई दूसरी नहीं कर सकता। आप भोजन करते हैं तो आपका पेट भरता है ना, तो आप सोचें, कभी पति सोचे कि पत्नियां भक्ति करती हैं तो हमको भक्ति का फल प्राप्त हो जाएगा। कभी पत्नियां सोचें कि पति भक्ति करते हैं तो हमको फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से पर्सनल सबको अपनी अपने स्त्री की भक्ति करनी है। कोई किसी के स्त्री की भक्ति नहीं कर सकता। और श्री महाराज जी ने तो अपनी फिलॉसफी में कूट कूट के इस बात को समझाया है, बतलाया है। केवल महाराज जी की फिलॉसफी, रूप ध्यान कैसे भगवान का करना है और अनन्य बनना है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, भक्ति में श्री महाराज जी कहते हैं आपको केवल दौड़ना है सीधे, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, सीधे आपको चलना है। ना आप फिसलेंगे ना आप गिरेंगे। हम क्या करें क्या ना करें, विधि निषेध, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वो हो जाएगा। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति जिसमें नियम शास्त्र कानून का भय हो, स्वर्ग नरक इत्यादि जाने का भय हो। ये भक्ति, वैधि भक्ति कलयुग में नहीं कर सकते हैं आप। आपको रागानुगा भक्ति करनी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल आपकी योग्यता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जो आपके पास है। दिन में भगवान की भक्ति करें, स्वच्छ स्थान पर करें, अशुद्ध स्थान पर ना करें, शुद्ध स्थान पर बैठकर भगवान का नाम लें। ये सब रागानुगा भक्ति में नहीं होता। आप 24 घंटे उठते जागते खाते फिरते श्वास श्वास से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसमें कोई नियम कानून नहीं है कि किस उम्र का व्यक्ति भक्ति करे, किस जाति का व्यक्ति भक्ति करे, किस लिंग का व्यक्ति भक्ति करे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति जो है स्वतंत्र है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपका मन है, भगवान को केवल आपका स्वच्छ मन चाहिए। वो किसी साधन बल की अपेक्षा आपसे नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अनन्य बनना है। आपको भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है। भक्ति लोग क्यों करते हैं? संत महात्माओं के पास क्यों जाते हैं? मंदिरों में क्यों जाते हैं? कुछ न कुछ कामनाएं, सांसारिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए। आप भक्ति नहीं करते हैं। यदि ये सब करने के लिए आप जा रहे हैं, किसी संत महात्मा के पास मंदिर जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वास्तव में भगवान से आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। प्रेम में है सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। देखिए, एक होता है काम, एक होता है व्यापार और एक होता है प्रेम। नंबर एक, काम के माने केवल लेना लेना, व्यापार के माने बिजनेस लेना देना, जैसा संसार में आप करते हैं। और प्रेम में क्या होता है? केवल देना ही देना। भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है। ये मांगने का भिखमंगापन, जो भिखारीपन है, पहले वो छोड़ना होगा। अरे कुंती और प्रहलाद ने भगवान से क्या वरदान मांगा था? प्रहलाद ने वर मांगा गोविंद राधे, मांगने की मेरी कामना मिटा दे। राधा गोविंद गीत नामक ग्रंथ में
श्री महाराज जी कह रहे हैं, जब प्रहलाद से भगवान बहुत प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद कहते हैं भगवान से, प्रभु क्या बात है, आज आप क्या मुझसे नाराज हैं जो कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम मुझसे वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहें तो इतना कर दीजिए कि मेरे भीतर जो कामना का बीज अंकुरित हो रहा है उस काम को जड़ से समाप्त कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये कामनाएं मेरे भीतर रहेंगी तब तक मेरा मन आपकी भक्ति में नहीं लग पाएगा। ऐसे ही कुंती हमारे संसार में, हमारे इतिहास में एक ऐसी स्त्री हुई जिसने भगवान से वरदान मांगने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुंती भगवान से कहती है, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो मेरे पुत्र, मेरा पति, मेरा धन, वैभव, रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य, ये सब कुछ छीन लीजिए। आज संसार में कोई स्त्री ऐसी होगी जो कहे कि मेरा पुत्र मर जाए, मेरा पति मर जाए तो मैं भगवान की भक्ति कर पाऊं, क्योंकि मेरा मन पति और पुत्र में आसक्त है। संसार में कथाएं सुनने जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, पीछे से घर में किसी के यहाँ चोरी हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो संसार में कोई कहेगा भगवान की बड़ी कृपा है जो संसार का अभाव हमको प्राप्त हुआ। ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आप भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति में तो भगवान को केवल देना ही देना है, सर्वस्व न्यौछावर करना है, उनसे कुछ भी नहीं मांगना है। तो मांगना हमको छोड़ना है, फिर इसके बाद अनन्य बनना है। 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासनाएं छोड़कर एक इष्ट और एक गुरु में हमको अपने मन को लगाना है। सकल धर्म को मूल है एक कृष्ण भगवान, राधे राधे। मूल तजे सब शूल है, कर्म योग और ज्ञान, राधे राधे। भक्ति शतक नामक ग्रंथ में जगत गुरु स्वामी कृपालु जी महाराज कह रहे हैं कि जो सब धर्मों का मूल अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है, यदि उनकी भक्ति आपने कर ली, जिनके अंडर में 33 करोड़ दूसरे देवी देवता आते हैं, यदि केवल उनकी भक्ति आपने कर ली तो सबकी भक्ति अपने आप से हो जाएगी, और उनकी भक्ति छोड़कर सबकी भक्ति करने चले तो एक की भी भक्ति आप नहीं कर पाएंगे। तो अनन्य बनना अति आवश्यक है। संसार में कोई व्यक्ति यदि किसी वृक्ष के पत्तों में, फूल में, टहनी में पानी डालता है तो वह वृक्ष मर जाएगा ना। लेकिन यदि कोई समझदार व्यक्ति है, डायरेक्ट वृक्ष के जड़ में पानी डालता है तो वो पानी उस जड़ से अपने आप से वृक्ष की सभी शाखाओं में पहुंच जाता है और वो वृक्ष हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से प्रेम की जो गली है वो अति साकरी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, या में द्वैला समाही। देखिए भगवान का जो हृदय है ना, बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटा हृदय है। भगवान का कानून है कि यदि तुम्हारे मन में मेरे अलावा कोई दूसरा आया तो पीछे के मार्ग से मैं लौट जाऊंगा। और हम लोगों का मन कैसा है संसार में? माँ बाप, भाई बहन, रुपए पैसे, प्रॉपर्टी, रिश्तेदार, हमने अपने इस मन में सबको स्थान दिया है। इतना विशाल हम लोगों का मन है। लेकिन भगवान का कानून है कि यदि
तुम्हारे मन में मेरे अलावा कोई दूसरा आया तो पीछे के मार्ग से मैं वापस लौट जाऊंगा। तो अनन्य बनना आवश्यक है। बिना अनन्य बने भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती है। कलयुग में मार्ग जो संसार में बहुत आसक्त हो, ज्ञान मार्ग जो संसार में पूर्ण विरक्त हो, तो कलयुग में कर्म और ज्ञान मार्ग से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। केवल कलयुग के प्राणियों के लिए भक्ति मार्ग बतलाया गया है। भक्ति मार्ग इतना सरल है कि जो व्यक्ति न संसार में ज्यादा आसक्त हो और जो न संसार से पूर्ण विरक्त हो, जो बीच की अवस्था है, अर्थात विश्व का प्राणी मात्र भक्ति मार्ग पर चलने का अधिकारी है। और भक्ति में आपको रागानुगा भक्ति करनी है। इसमें कोई डर, भय, संकोच इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सीधे चलना है। भगवान को आपका मन चाहिए, भगवान से कुछ मांगना नहीं है, अनन्य बनना है और भगवान से निष्काम प्रेम करना है। ये मेन फिलॉसफी श्री महाराज जी के दर्शन शास्त्र का है कि भगवान से को कुछ भी नहीं मांगना है, अनन्य बनना है और निष्काम प्रेम करना है। और भक्ति कैसे करनी है? आप कहेंगे कि कहाँ भगवान और कहाँ हम? तो इसके लिए भी संत महात्माओं ने भगवान से प्यार करने के, भगवान के पास जाने के कुछ रास्ते बतलाए हैं, कुछ मार्ग बतलाए हैं। अर्थात भगवान की उपासना 5 प्रकार से की जा सकती है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। आप सोचते हैं ना हम भगवान को अपना क्या माने, उनको क्या जानकर प्यार करें? तो भगवान ने कहा है कि जैसे तुम अपने घर के किसी एक सदस्य से, एक बच्चे से प्यार करते हो, यदि इसी प्रकार का प्यार मुझसे भी कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो कहाँ भगवान देखिए और कहाँ हम लोग। यस्यैकनिश्वसित काल मथावलम्ब्यं जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् संयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। देखिए, जैसे हमारे एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, ऐसे भगवान के अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। अब एक ब्रह्मांड में भगवान के 3 राज्यपाल हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड, इनकी व्यवस्था बनाने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर जो है, भगवान महाविष्णु की श्वास का अवलंबन लेकर जीवित है। और वो महाविष्णु कौन है? भगवान श्री कृष्ण की एक कला विशेष मात्र है। तो वो भगवान श्री कृष्ण गोविंद, उनको हम प्रणाम करते हैं। अब भगवान शब्द का क्या अर्थ है? जिनकी भृकुटी जड़ी कर देने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड का भस्म हो जाए, और जिन भगवान के केवल मुस्कुरा देने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाए, उनसे हम भला कैसे प्यार करेंगे? संसार में जब हम किसी से प्यार करते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, बराबरी का हो या छोटा हो। हमसे कोई बहुत बड़ा होगा तो हम प्यार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महापुरुषों ने 5 अनुकूल भाव बताए: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। शॉर्टकट में बस 5 मिनट में मैं बतला रही हूँ। शांत भाव में भगवान से इस प्रकार से आप प्यार कर सकते हैं, भगवान हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। बहुत दूरी का रिश्ता, कहाँ प्रजा और कहाँ राजा। तो रसिक संतों ने कहा कि इसे निकाल देना चाहिए। अब कोई कहे हम शांत भाव से ही भगवान की उपासना करेंगे तो शांत भाव के उपासक योगी कहलाते हैं और वो बैकुंठ लोग जाते हैं। शांत भाव से ऊंचा दूसरा भाव है दास्य भाव। दास्य भाव में क्या होता है? भगवान, पहला भाव तो आ ही गया, भगवान राजा है
हम उनकी प्रजा हैं। दूसरा भाव, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। अब देखिए, किसी भी स्वामी के कक्ष में जो सफाई का काम करने वाला व्यक्ति होता है, नौकर चाकर इत्यादि, वो निर्धारित समय पर कभी भी अपने स्वामी के कक्ष में प्रवेश कर सकता है। तो शांत भाव में रस नहीं था, दास्य भाव में रस उत्पन्न हुआ। दास और स्वामी के बीच अंतर बहुत है, लेकिन फिर भी कभी कभी दास और स्वामी के बीच इतना अधिक प्यार हो जाता है कि दोनों मर्यादाओं को भूल जाते हैं। दास्य भाव से ऊंचा तीसरा भाव सख्य भाव। भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, हम उनके सखा हैं। हाँ देखो देखो री ग्वाल बालन यारी, देखो देखो री घोड़ा बनी बनी बनवारी, देखो देखो री। हाँ देखो देखो री ग्वाल बालन यारी, देखो देखो री, देखो देखो री ग्वाल बालन यारी, देखो देखो री। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन मधुमंगल श्रीदामा अपने दोस्तों के यार बन गए और खेल खेल में जो बच्चा हार जाए उसे अपने और दोस्तों को, मित्रों को घुड़सवारी करवानी पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण खेल में हारते और सभी उनके मित्र बकायदा पीठ पर बैठकर उनसे घुड़सवारी करवाते, जूठा खिलाते और उनको चिढ़ाते कि दो माँ दो बाप वाला कौन, सब कहते कन्हैया। ये है सख्य भाव। श्याम का सखा सुदामा गोविंद रागे, तंदुल चबा के ऐश्वर्य दिला दे। राधा गोविंद गीत नामक ग्रंथ में श्री महाराज जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी और उनकी एक मुट्ठी चावल को खा के भगवान ने उन्हें अनंत ऐश्वर्य प्रदान कर दिया था। तो सख्य भाव का जो प्यार है, संसार में भी जो दो मित्रों के बीच घनिष्ठता होती है, अंतरंगता जो होती है, अंतरंग बातें होती हैं, ऐसा ही प्यार हम भगवान श्री कृष्ण के साथ भी कर सकते हैं। सख्य भाव से ऊंचा प्राइवेट भाव है वात्सल्य भाव, चौथा भाव। भगवान श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं, हम उनकी माता या पिता हैं। देखिए, दास और स्वामी के बीच जितनी भी प्राइवेट बात नहीं हो सकती है, उतनी अधिक प्राइवेट बात दो मित्रों के बीच हो सकती है। दो मित्रों के बीच में भी जो घर गृहस्थी की प्राइवेट बात नहीं हो सकती है, वो एक माँ और बेटे के बीच हो सकती है। इसलिए वात्सल्य भाव को सख्य भाव से ऊंचा बताया गया। चौथा भाव, संसार में भी एक माँ और बेटे के बीच, बच्चे के बीच जैसा प्यार होता है, इसी प्रकार का प्यार यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानकर किया था। और यशोदा मैया को जो सीट प्राप्त हुआ था, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संकालिक परमहंस भी तरसते रह गए। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए और वहां से उद्धव जी ने कहा कि मैं व्रत जा रहा हूँ, मैया को और गोपियों को कुछ संदेशा देना हो तो दे दीजिए। तो उद्धव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी मैया सो कहियो जाए, तुम्हारो लाल कियो पालागन, चरण कमल सिर नाय। उद्धव मैया से कहना कि अब तो मैं शास्त्र वेद पढ़ चुका हूँ, तो मैंने मैया को चरणों को छूकर प्रणाम कहा है। अब उद्धव जी ने कहा, मैया पूछेगी डाला कैसा है, तो कह देना मैया से, यद्यपि मधुपुर सकल राज सुख, असन बसन बहुताय, उद्धव मैया सो कहियो जाए। उद्धव मैया से कहना
इस मथुरा देश में, मथुरा में, नगरी में पहनना ओढ़ना खाना पीना ये सब कुछ टॉप क्लास का है। मैं जहां से निकलता हूँ वहां लोग सिर झुका कर प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ की प्यार भरी गाली को सुनने के लिए तरस रहा हूँ। उद्धव जी ने कहा मैया कहेगी 4 कोस की दूरी पर तो रहता है, तरसता क्या है। भगवान कहते हैं कि मैया से कहना कि जिस पूतना ने मुझे मार डालने के उद्देश्य से विश्व स्तनपान को कराया, उस पुतना को अपना लोक मैंने दे दिया। और उससे बड़ा कोई लोक मेरे पास है नहीं। लेकिन यदि अमृतसरी के दूध पिलाने वाली यशोदा मैया को भी मैंने वही स्थान दे दिया तो लोग क्या कहेंगे। उद्धव मैया से कह देना मैं अनादिकाल तक मैया का ऋणी रहूंगा, और जब तक किसी कर्जदार के पास ऋण चुकाने लायक मूल्य नहीं होता वो वापस नहीं लौटता। वो वात्सल्य भाव का रस, वात्सल्य भाव से ऊंचा 5वां सर्वोत्कृष्ट अंतिम भाव है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में 5 भाव का समावेश है। देखिए केवल भगवान को अपना मानना है, अपना जानना है। भगवान को कभी भी सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वेश्वर मानकर प्यार करेंगे, आप प्यार नहीं कर पाएंगे। माधुर्य भाव में जब कभी भगवान को आप चाहे अपना राजा माने, स्वयं को उनकी प्रजा माने, कभी भगवान को अपना स्वामी माने, स्वयं को उनका दास माने, कभी भगवान को अपना सखा माने, स्वयं को उनका मित्र माने, कभी भगवान को अपना पुत्र माने, स्वयं को उनकी माता या पिता माने, और कभी भगवान हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेमिका या प्रेसी हैं। ऐसे माधुर्य भाव से 5 प्रकार से भगवान से आप प्यार कर सकते हैं। सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं जो हैं वो माधुर्य भाव में आकर समाप्त हो जाती हैं। सर्वाधिक निकटता, सर्वाधिक समीपता, सर्वाधिक रस जो है वो माधुर्य भाव में पाया जाता है। इसीलिए ब्रज में मीठा छाप बेपढ़ी लिखी आंगन लीपने वाली गोबर से 4-4 फीट का घूंघट निकालने वाली जो गोपियां थी, इन्होंने माधुर्य भाव से भगवान से प्यार किया था। जैसे संसार में एक स्त्री और पति का प्यार होता है, संसार में जैसे एक स्त्री अपने पति से 5 प्रकार से प्यार करती है। पति को पति की दासी है, सेवा करती है, पति की मित्र भी है, समय समय पर हर विषय पर पत्नी जो है पति को सलाह भी देती है। कभी पति कम खाना खाने लगे तो बच्चों की भांति डांटती समझाती है, इसी प्रकार से कम यदि आप भोजन करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो जैसे संसार में एक स्त्री अपने पति से 5 प्रकार से प्यार करती है, इसी प्रकार का प्यार हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण के साथ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, संसार में शब्द और भाव दोनों को व्यक्त करने की सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। घर जाकर कोई स्त्री अपने पति से ऐसा ना कहने लगे, अरे बेटा चले धराना, मेरे पैर तो दबा दो। संसार में शब्द और भाव को व्यक्त करने की सीमाएं हैं, लेकिन ईश्वरीय जगत में पूर्ण स्वतंत्रता है। भगवान को पुत्र मानिए, प्रियतम मानिए, सखा मानिए, स्वामी मानिए, अपना राजा मानिए। तो माधुर्य भाव के उपासक वो गोपियां थी, और वो गोपियां रामावतार काल में जानकी जी की सखियां, दंडकारण के ऋषि मुनि, अग्निपुत्र, ये सब जो थे, इन्हें द्वापर काल के अंत में भगवान ने वरदान दिया था कि तुम गोपियां बनकर आना, तब तुम्हें माधुर्य भाव का सर्वोत्कृष्ट महारास का रस प्रदान करूंगा। देखिए हम लोगों का लक्ष्य आनंद प्राप्त करना,
और वो आनंद केवल ईश्वर भक्ति से प्राप्त हो सकता है। और ईश्वर भक्ति शॉर्टकट में मैंने आपको बताया है कि रूप ध्यान पूर्वक करना है, अनन्य बनना है और भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है। गुरु निर्दिष्ट हमको साधना करनी है, गुरु के आदेशानुसार चलना है और ऐसे ही करते करते, भक्ति करते करते, रूप ध्यान करते करते भगवान मेरे हैं, हम उनके हैं, ये भाव हमेशा दृढ़ रखेंगे। सदा सोते जागते उठते खाते फिरते हमारे हरि और गुरु हमको देख रहे हैं, प्रत्येक क्रियाओं को 24 घंटे हमारे प्रत्येक कार्य को नोट कर रहे हैं। इस भाव को रखते हुए निरंतर हम भगवान की भक्ति करें, श्वास श्वास से राधे राधे बोलें। एक बार सभी कामनाओं को छोड़कर शुद्ध मन से यदि आपने अच्छे मन से निष्काम भाव से राधे राधे बोल दिया अंदर से, तो सबकी उपासनाएं जो है अपने आप से हो जाएंगी। तो ऐसी साधना करने पर धीरे धीरे अंतःकरण जो है आपका शुद्ध होगा। हमारा मन अंतःकरण बहुत गंदा है, अनंत काल के पापी जीवात्मा है हम लोग। सब चीजों से, शरीर का घमंड, रुपए पैसे का घमंड, अपनी पोस्ट का घमंड। भगवान को चाहिए शुद्ध अंतःकरण और हम लोगों का अंतःकरण मलिन है। लेकिन भक्ति का असली स्वरूप बताया गया है संकीर्तन, भजन। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही जीव का कल्याण होना है और कोई साधन नहीं है। बाकी सब साधन जो है और अलग अलग युगों के हैं, लेकिन कलयुग में भगवान ने अपने नाम में अपने आप को रख लिया है। कलयुग के प्राणी अधिक परिश्रम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान ने अपने अपने नाम में अपने आप को बिठा लिया है। जहां बैठकर आप भगवान का नाम लेंगे वहां भगवान को आकर खड़ा होना पड़ेगा। भगवान के नाम को सुनने के लिए तुरंत वहां पर आकर तत्पर होकर खड़े हो जाएंगे। संकीर्तन से आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संकीर्तन करने पर, भजन करने पर वो वातावरण तो शुद्ध होता ही है, आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है। तो भागवत कथा जो आज आपके गांव में चल रही है, इससे ये वातावरण जो है पूरा तिरुड़ा का शुद्ध हो रहा है। भगवान का नाम सुनाई पड़ रहा है लोगों को। अनमने भाव से सुने, जिज्ञासु भाव से सुने, किसी भी भाव से आप नाम क्यों न ले भगवान का, वो सदैव कल्याणकारी ही होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। एक कीर्तन केवल आप लोगों को भजन सुनाना चाहती हूँ। श्री महाराज जी का उसको आप सुनेंगे। लखन को जिया ललके, माधुर्य भाव मैंने बताया ना, तो इसी भाव का कीर्तन है कि श्याम सुंदर हमारे यार हैं और हम उनकी प्रेमिका है, प्रेयसी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे यार हैं और गोपियाँ कहती हैं उनको देखने के लिए हमारा मन ललचाता है। वे हमारे परम प्रियतम हैं, जिनके सिर मोर मुकुट राजे, गोरोचन तिलक भाल भराजे, लटकारी घनी घुंघरार लखन को जिया ललके। जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है, गोरोचन तिलक माथे पर सुशोभित है और लटकारी जो उनके जो लटे हैं वो काली घुंघराली है, इसको देखने को हमारा मन जो है वो ललचाता है। फिर जिन्होंने कानों में, जिनके कानन कुंडल हल्के, जिनके कानों में कुंडल पहने हुए हिल रहा है, नैनन बीच प्रेम सुधा छलके, नेत्रों में प्रेम रूपी अमृत छलकता है, नाक बेसर सुगर छविदार लखन को जिया ललके। नाक में सुंदर बेसर धारण किए हुए हैं, ऐसे श्याम सुंदर को देखने का हमारा मन करता है। जिनकी चंचल चितवनी बाकी, मुरी मुरी मृदु मुस्कन की झांकी, जिनकी चितवन अत्यंत चंचल एवं सुंदर है, जिनकी घूम घूम कर मंद मंद मुस्कुराने की जो चाल है वो अति सुंदर है, मनोहारिणी है, जिनके गले में माला जिन्होंने धारण किए हुए है, ऐसे श्याम सुंदर को हम देखना चाहते हैं। जिनके उर पीतांबर फहरे, जिन्होंने पीतांबर धारण कर रखा हुआ है, कटी किंकिनी धुनी, कटी किंकिनी की धुनी चित्त करे, जिनके वक्षस्थल पर पीतांबर लहरा रहा है, जिनकी
कमर में किंकिनी की ध्वनि चित्त को चुरा रही है तथा लाल रंग की सुंदर कांचनी कच्ची हुई है। जिनके चरणन नूपुर बाजे जो कि झूमी गगनी गति गज लाजे, तान मुरली कृपालु बलिहार लखन को जिया लड़के। श्री महाराज जी कह रहे हैं जिनके चरणों में नूपुर पायल बज रहा है, जो झूमते हुए मतवाले हाथी को लज्जित करते हुए चलते हैं। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं जिनके मुरली के तान पर सारा संसार बलिहार जाता है, उन श्याम सुंदर को देखने के लिए हमारा मन ललचाता है। जब मैं इशारा करूंगी तो दोनों हाथ ऊपर करके आप राधे बोलेंगे। श्याम सुंदर हमारो यार लखन को जिया ललके। चरण नूपुर बाजे
फिर कभी हरि गुरु की इच्छा होगी तो दोबारा आपके वहाँ आप लोग की सेवा करने के लिए अवश्य आऊंगी, लेकिन ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। बोले जगत गुरु उत्तम स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की। देखिए जय घोष जो है कभी भी हम बोले या कोई भी आपसे बोले तो जय इतनी जोर से बोलिए कि भगवान के कान तक आपकी आवाज पहुंचे। संसार में जब स्त्रियां लड़ती हैं पास पड़ोसियों से तो चिल्लाकर बोलती हैं, जोर से बोलते हैं, क्यों? कि सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो भगवान के कान तक आपकी आवाज पहुंचे और वो भगवान का नाम, उनकी जय घोष, उनकी आरती, उनका कीर्तन, उनका दर्शन, जिससे कि आपके आत्मा का कल्याण होना है, उसको बोलने में कोई संकोच, भय, लज्जा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमारे आने की फीस यही होगी यहाँ पर कि आप भगवान की जय घोष जोर से बोलिए। जगत गुरु उत्तम स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।